नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के द्वितीय कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2। इस पुस्तक से आज हम एक कविता पाठ करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी होगी। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ का शीर्षक जान लेते हैं। तो आज के कविता के शीर्षक का नाम है सावन का गीत। यह पृष्ठ संख्या 39 में दिया गया है। बच्चों, यह कविता बरसात के मौसम पर ही आधारित है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं इस कविता के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। बच्चों, सावन वह मौसम है जिस मौसम में खूब तेज बरसात होती है। इसी मौसम में लोग पेड़ों पर झूला डालते हैं, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, औरतें हो, पुरुष हो, सभी इस झूले पर बैठकर इस मौसम का आनंद लेते हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से सावन के झूले के बारे में कहा है कि इस बार के सावन में झूला इतना बड़ा डालना है कि जिसमें सारा संसार समा जाए, अर्थात इस धरती के जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सब इस झूले पर बैठ सके एक साथ। और इस झूले को उस डाली पर डालनी है जो आसमान के पार तक फैली है। उसकी रस्सी इतनी लंबी होनी चाहिए कि जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात हद अथवा सीमा ना हो। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। बच्चों, मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद वाला ग्रह है। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है सौरमंडल का। हमारे पृथ्वी के बाद ही मंगल ग्रह है। तो कवि यह कहते हैं कि इस बार के झूले में बैठकर हम पृथ्वी से एकदम से मंगल ग्रह तक पहुंच जाए। झूला इतना बड़ा हो और उसकी रस्सी का कोई अंत ना हो, सीमा ना हो, हद ना हो, ताकि हम इस धरती से अर्थात पृथ्वी से एकदम से हम मंगल ग्रह पहुंच जाए और दूसरे पल में हम अंतरिक्ष के पार पहुंच जाए। बच्चों, पैंग का मतलब होता है झूला झूलते समय झूले का एक ओर से दूसरी ओर आना जाना। तो हम एक बार में मंगल ग्रह में पहुंच जाए और दूसरी बार में हम अंतरिक्ष को ही पार कर ले। तो झूला इस तरीके का होना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आपको कविता का अर्थ समझ आया होगा। आप सभी इस पूरी कविता को याद करें और कविता पाठ करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।